जिन ब्राह्मणों ने 1875 को हिंदू शब्द का विरोध किया था और आर्य समाज नाम का संगठन दयानंद सरस्वती नाम के ब्राह्मण ने बनाया था और कहा था हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है, हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है, हमें मंजूर नहीं है। जो ब्राह्मण ये कहते थे कि हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है, उन ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर संगठन बनाया और संगठन का नाम रखा हिंदू महासभा। कि अब इन लोगों को हिंदू के अकाउंट में जमा करना होगा, नहीं तो अगर हम लोग केवल ब्राह्मणों के आधार पर अगर चुनाव लड़ने की और चुनाव जीतने की बात करें तो ग्राम पंचायत का सदस्य भी 3.5% वोटों से चुनकर आने वाला नहीं है। जब ग्राम पंचायत में सदस्य नहीं बनेंगे तो ग्राम पंचायत का सरपंच बनने का भी सवाल नहीं है। जब ग्राम पंचायत का हम सरपंच नहीं बना सकेंगे तो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कहां से बनाएंगे? ब्राह्मणों ने सोचा कि इन लोगों को हिंदुओं में जमा करना होगा और ब्राह्मणों समेत जब SC ST OBC को हिंदुओं में जमा किया जाएगा तो फिर कहा जाएगा हिंदू समाज, हिंदू समाज। वोट लेने के लिए हिंदू कहा जाएगा। अगर ब्राह्मण की लड़की शादी योग्य हो गई, SC ST OBC का लड़का भी शादी योग्य हो गया और वो दोनों योग्य है, पढ़े लिखे हैं, तो भी कोई भी ब्राह्मण हिंदू के नाम पर अपनी लड़की शादी देने के लिए तैयार नहीं होगा। बल्कि ब्राह्मण क्या करता है, अपने लड़की की शादी करनी है तो दूसरे ब्राह्मण के घर में जाता है, मेरी लड़की शादी योग्य हो गई, तेरा लड़का शादी योग्य हो गया, दोनों की शादी लगा देते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण के घर में जाता है। अगर ब्राह्मण हम सब लोगों को हिंदू कहता है तो अपनी लड़की का प्रस्ताव लेकर हमारे पास क्यों नहीं आता है? मेरे पास ऐसे ऐसे सवाल है, ब्राह्मणों के पास कोई जवाब है नहीं है। तो वो वोट लेने के लिए हमें हिंदू कहता है, मुसलमान को मारने के लिए हिंदू कहता है, मुसलमान को काटने के लिए हिंदू कहता है, फसाद में SC ST OBC को मुसलमान के विरोध में इस्तेमाल करने के लिए हिंदू कहता है। जब आरक्षण देने का मामला आता है तो ब्राह्मण कहता है, SC ST OBC को कहता है तुम्हारे पास मेरिट नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे पास योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं है इसका मतलब तुम लायक नहीं हो, लायक नहीं हो इसका मतलब है तुम नालायक हो। जब नौकरी देने का मामला आता है SC ST OBC को तो कहता है तुम नालायक हो, और जब मुसलमान को मारने का मामला आता है तो कहता है तुम बहुत अच्छे हिंदू, तुम हिंदू बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुमने 2-4 मुसलमान को मारा इसलिए तुम डायरेक्ट स्वर्ग में जाने वाले हो, तुम इधर उधर कोई रुकावट नहीं है, तुमको डायरेक्ट स्वर्ग मिलेगा।